हिंदुस्तानी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठनों में से एक जमीयत उलमाए हिंद ने देश की मौजूदा सूरत हाल और मुसलमानों के खिलाफ बनाए जा रहे माहौल पर सरकार को चेतावनी दी है। साथ ही जमीयत ने देश में मुस्लिम घुसपैठ को साफ तौर पर नकारते हुए इसे एक पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा प्रोपोगेंडा करार दिया है। इस दौरान जमीयत की वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से मौलाना महमूद मदनी को दोबारा जमीयत का सदर चुना है। दिल्ली में हुए एक दिन की इस कमेटी में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, अवैध घुसपैठ का मुसलमानों पर आरोप लगाने, फिलिस्तीनी शांति समझौता और देश की मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर घेरा तंग करने जैसे अहम मुद्दों पर तफसील से बात की। कमेटी में हुए तफसीली डिस्कशन के दौरान जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने देश के मौजूदा हालात, मुसलमानों पर बढ़ते जुल्म, धार्मिक अत्याचार, मजहबी आज़ादी पर पाबंदी और हलाल के खिलाफ अभियान जैसे मामलों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन में शामिल है। उनका आचरण न केवल न्याय, ईमानदारी और कुलीनता से खाली है बल्कि इन मूल्यों के पूरी तरीके से उल्टा है। उनकी कोशिशों का मकसद ये है कि मुसलमान इस देश में गुलाम बन जाए और वो दोयम दर्जे के नागरिक बन जाए, जो सांप्रदायिक ताकतों की एक बड़ी चाल है। वर्किंग कमेटी ने भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा मुसलमानों पर जनसंख्यिकी बदलने और घुसपैठ के आरोप लगाए जाने पर लंबी चर्चा की और ऐसे बयानों को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक समानता के लिए नुकसानदायक बताया है। साथ ही कमेटी ने अपने प्रस्ताव में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार ने कई बार सुप्रीम कोर्ट और संसद में लिखित रूप में कहा है कि उनके पास अवैध घुसपैठियों की कोई प्रमाणिक संख्या मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये आरोप झूठ पर आधारित है। कार्यकारी समिति ने वक्फ अधिनियम 2025 और उम्मीद पोर्टल से संबंधित प्रस्ताव में कहा है कि यह अधिनियम वक्फ की धार्मिक पहचान के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए जमीयत उलमाए हिंद की संवैधानिक, कानूनी और लोकतांत्रिक स्तर पर इसका कड़ा विरोध जारी रखेगी। इसके साथ ही फिलिस्तीनी शांति का भी मुद्दा, जी हाँ, फिलिस्तीनी शांति समझौता से संबंधित प्रस्ताव पर कमेटी ने कहा है कि मध्य पूर्व में शांति तब तक संभव नहीं है जब तक कि 1967 की सीमाओं के अनुसार एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं हो जाती है, जिसकी राजधानी यरूशलेम हो और अल अक्सा मस्जिद सहित सभी पवित्र स्थलों की धार्मिक स्थिति और सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाए। बैठक में बिहार के बाद 11 और राज्यों में किए जा रहे वोटर यानी कि SIR के तौर तरीके को भी असंतोषजनक करार दिया गया है और कहा है कि सरकार का रवैया गरीब और कमजोर वर्गों की नागरिकता को नुकसान पहुंचाने वाला दिखाई देता है।